हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है एकदम मस्त होगे। प्रश्न है हम लोगों का, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम लोग लगा चुके हैं। आप उसको भी ज़रूर देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट हम लोग बना देंगे। प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। ये दूसरा टाइप है। ठीक है, अभी हम लोग चित्र वाला सवाल लगा रहे थे, अभी दूसरा टाइप आ गया है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। वायु के सापेक्ष मतलब प्रकाश वायु से आएगा, उस माध्यम में प्रवेश करेगा। अगर चित्र देखो, हम लोग चित्र, सारा काम चित्र से बता रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इसको भी आपको चित्र से बताएं। ठीक है ना। आपका समय 10 मिनट लगेगा एक सवाल में। ठीक, आप लगाओगे 1 मिनट में, घबराओ मत। जैसा हम लोग बार बार बताते चले आए हैं कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो पहले आपको कुछ सिखाए थे। ठीक है ना, यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं सिखा दें। जैसे कहीं पे लिखा होता है N12, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, 2 का अपवर्तनांक। अगर कहीं पे ये लिखा है, अच्छा एक बात बताएं आपको, इसका चित्र कैसे बनाओगे? इसका चित्र कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना एकदम। इसका भी चित्र बनता है, आओ दिखाते हैं आपको। चलो, जैसे ये समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो एक अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब वो होता है, अपवर्तक पृष्ठ का मतलब वो होता है कि अब ये माध्यम को अलग करने का काम करता है। मतलब ऊपर दूसरा माध्यम होगा, नीचे दूसरा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे मान ले, जैसे मान ले यहाँ पे N1 है, यहाँ पे क्या है N2। देखो ये जो हम लोग निकाले हैं ना, ये वायु के सापेक्ष ऑलरेडी है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसको बोलते हो। चलो, अब अगर हमें 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक निकालना है तो हमें पता है क्या करना होगा। जिसके सापेक्ष बोला जाता है प्रकाश वहां से आता है। 1 के सापेक्ष बोला है तो प्रकाश माध्यम 1 से आएगा, कुछ इस प्रकार से। जहां टकराता है उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। इस पे आप खींचते हो अभिलंब। सही बात है कि नहीं बात है, बताओ भैया। इस बिंदु पे आप क्या खींचते हो? अभिलंब, मतलब 90 अंश का कोण। अगर हम लोग 1 मिनट खातिर मान ले कि ये माध्यम हम लोगों का विरल है और ये माध्यम क्या है, सघन, समझने के लिए मान लेते हैं, तभी तो प्रकाश ना। अब देखो, प्रकाश जाता ऐसे सीधे, भाई प्रकाश को तो सीधे जाना चाहिए। अगर हम बात करें तो ये प्रकाश सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश सीधे नहीं जाएगा क्योंकि माध्यम चेंज हुआ है, तो प्रकाश दिशा भटकेगा। तो प्रकाश की दिशा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर विरल से सघन आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो, अगर इस साइड लेकर जाओगे तो अभिलंब से दूर हटेगा, क्योंकि प्रकाश विरल से सघन आ रहा है तो इस मार्ग से थोड़ा सा झुक जाएगा। यहाँ पे तीर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रकाश यहाँ से आया है और यहाँ पे गया है। इसको हम लोग बोलते हैं 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, इसका ये चित्र से मतलब है। और इतना तो जानते हो, इसको हम लोग कोण I बोलते हैं, इसको कोण R बोलते हो। कोण मापते हो अभिलंब से। ये आपतित किरण हो जाएगा, ये अपवर्तित किरण। चलो, यही लिखे हैं 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, अब इसको और अच्छे, और देखो, इसको चाल के रूप में लिख सकते हो, कोण के रूप में लिख सकते हो। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसको तो पढ़ना सीख गए हम लोग, इस चित्र से भी सीख गए। तो अब अगर कहीं पे अब समझो लिखा है 1N2 तो हिंदी में पढ़ोगे ऐसे इसको। और क्या लिख सकते हो? अब देखो, जिसके सापेक्ष बोलोगे वो नीचे होगा। कैसे? मतलब ये आपका होगा N2 और नीचे 1 के सापेक्ष बोले हो N1, और चाल के रूप में भाई ऊपर हो जाएगा, अर्थात V1/V2। V1 क्या है? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ये चाल है प्रकाश की माध्यम 1 में। V2 क्या है? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक, और इसी को लिखते हो sin I बटे कितना, sin R। उम्मीद है इतना आप समझ गए होगे। इतना समझ गए हो तो हम लोगों का काम भी हो गया है। ठीक है ना। अब इतना समझ आए हैं तो भाई ये सब सवाल समझ जाओगे तो 1 मिनट की सवाल है। चलो
अब हम लोग ऐसे प्रश्न में ऐसा करते हैं कि जो दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं, जो ज्ञात करना होता है उसको भी लिख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं क्या करना है क्या नहीं। इसको आपको आना चाहिए, इसको आपको आना चाहिए। वीडियो देखिएगा, इसमें कम समझ में आया हो तो कोई और वीडियो देख लीजिएगा, सब में ऐसे बताए हैं। और आपके पास पता नहीं कौन सा वीडियो पहुंचेगा, इसलिए इतना हमें सब में बताना पड़ जाता है, ठीक है। अब पता नहीं आप कभी पहुंचेगा अभी नहीं, ये भी कोई कन्फर्म नहीं है। जब पहुंचेगा आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बस चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वायु में प्रकाश की चाल, मतलब दिया है ना, लिखो भैया दिया है तो वायु में प्रकाश की चाल। भाई सवाल वाले से 1 मिनट में नहीं लगता है, समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तब 1 मिनट में लगेगा। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल सॉरी वायु में प्रकाश की चाल बराबर, देखो इस वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग V और A से होता है, एयर मतलब वायु होता है, हवा होता है, यहाँ सफिक्स में A लिख देते हैं। कहीं कहीं पे इसको C भी लिखा जाता है, जहाँ निर्वात, वायु निर्वात, यहाँ हम लोग 1 मान के चलेंगे। इसकी चाल दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पढ़ो क्या दिया गया है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। उस माध्यम में मतलब कोई माध्यम होगा दूसरा तीसरा, उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करना है जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो प्रश्न में बोला जा रहा है क्या ज्ञात करना है, वायु दिया है ना, वायु के सापेक्ष। अब कोई माध्यम नहीं है तो हम लोग माध्यम ही लिख देते हैं, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम लोग यम से डोनेट कर दें, ठीक, या फिर ऐसे समझो यन सफिक्स में यम, वायु के सापेक्ष माध्यम यन सफिक्स में यम, इसको लिख दो, अच्छे से लिख दो, यन सफिक्स में यम मान लेते हैं, नहीं दिया गया था, कोई नाम होता तो नाम रख देते सफिक्स में। का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। इसका मतलब समझते हो हम लोगों को क्या दिया गया है, वायु के सापेक्ष मतलब इसको यन सफिक्स में ए लिख दो। तो देखो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, देख सकते हो यहाँ से 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक हम लोग क्या लिखते हो 1n2। हम लोग इसको लिख सकते हो जिसके सापेक्ष, इसको थोड़ा पहले लिखोगे और थोड़ा, और माध्यम था यन सफिक्स में यम लिख दो बराबर। आगे बढ़ो और क्या लिख सकते हो, जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे लिखते हो, वायु के सापेक्ष है वायु का यन ए नीचे लिखोगे, और किसका अपवर्तनांक किसी माध्यम का, तो सॉरी इसको यन सफिक्स में यम ऊपर लिख दो बराबर। अब चाल देखो हमें सूत्र किसका निकालना है, चाल के रूप का, चाल के रूप का निकालना है। चाल देखो v1/v2, v मतलब जो नीचे है, नीचे अभी तो यहाँ पे वायु है मतलब v सफिक्स में a लिख दोगे बटे, और माध्यम में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है तो v सफिक्स में यम लिख देते हैं, या मतलब माध्यम मान लेना, मीडियम मान लेना। बस अब हम लोगों का सवाल हो जाएगा, जो जो दिया गया है उसको नोट किए हैं, लिख दो आंसर, तो ये हो जाएगा बराबर। और देखो हमें इसका मतलब देखो यही तो लिख सकते हो, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, ये यही तो दिया गया है यन ए यम, इसी के बराबर तो होगा। यहाँ से देख ला, यहाँ से आप देखो भाई वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तन 1.5 दिया गया है, और देखो अगर हम आपको दिखाएं प्रश्न में देखना वहाँ पे दिया गया था, तो हम लोग ये ए एन यम के स्थान पे लिख सकते हैं 1.5 बराबर v सफिक्स में ए, v सफिक्स ए में मतलब वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे लिखोगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलो मात्रक छोड़ो, बाद में हम लोग लगा देंगे। और v सफिक्स में यम, यही v सफिक्स में हमें यम ज्ञात करना है, तो इसका तिर्यक गुणा करोगे 1.5 नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे कितना 1.5। 1.5 का पहाड़ा आता है, 1.5 का नम 1.5 और 1.5 दूना 3,
तो यहाँ से मिला v सफिक्स में यम मिल जाएगा हम लोगों को 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब उस माध्यम में वायु के सापेक्ष प्रकाश की चाल कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हम लोग ये भी बताए थे ना, अगर प्रकाश की चाल कम हो गया, इसका मतलब नीचे वाला जो माध्यम है वो प्रता है वो क्या होने वाला है, सघन होने वाला है। क्योंकि निर्वात में पहले क्या था, 3 था, इसमें घट गया, घटने का मतलब सघन, गजीन हो गया, भीड़ ज़्यादा हो गई। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।